सच ए कंफर्टेबल। और जितना चढ़ना इजी है उतना उतरना भी इजी है। हाय एवरीवन, आई एम बैक। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने टाटा सफारी क्यों चुनी। 5 reasons why I chose टाटा सफारी। So let's start। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये अपनी टाटा सफारी डार्क एडिशन XZA Plus, which is the top model। ये इसका फ्रंट लुक बहुत ही मैसिव। अब मैं आपको 5 बातें बताता हूँ। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक। सो पहली चीज़ है इसकी मिडिल सीट। ये 7 सीटर वेरिएंट है। सो मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी जो मिडिल सीट है वो स्लाइड होती है आगे पीछे। तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ये सीट में ये सबसे पीछे पोजीशन में है, ये आगे भी हो सकती है, राइट। मैं इसका एक मिनट बॉस मोड ऑन कर देता हूँ। बॉस मोड में क्या होता है कि ये वाली सीट आप पीछे से बैठे बैठे ही आगे कर सकते हो। इसका एक लीवर यहाँ पर है, वो मैंने क्लिक किया और ये देखो मैंने उसको पुश कर दिया। दिस इज द बॉस मोड दैट यू कैन सी। ये सीट अभी सबसे आगे की पोजीशन में है। ये सीट मेरी स्लाइड होती है फ्रंट एंड बैक, और इसमें इस सीट को मैं रिक्लाइन भी कर सकता हूँ। अब ये सीट रिक्लाइन भी हो जाती है। इस सीट को रिक्लाइन करने के लिए अपने पास, जैसे यहाँ पर आप एक लीवर देख रहे हैं, ये लीवर, इसको उठाने से ये रिक्लाइन होती है। सेम ऐसा ही लीवर मेरे पास यहाँ भी है। मैं इसको खींचूंगा तो ये देखो, ये इतना बैक लीन हो जाती है। वाह, सच ए कंफर्टेबल। मैं इसको अपनी पोजीशन पे मूव भी कर सकता हूँ और ये आगे भी टम्बल हो जाती है। ऑफ कोर्स आप अपने सुविधा के अनुसार इसको अपनी पोजीशन में रिक्लाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट रीज़न। इस फर्स्ट थिंग इज सीट आगे पीछे होना और दूसरा सीट की रिक्लाइनिंग। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका सेकंड रीज़न व्हाई आई चूज, और वो भी लिंक्ड है इसी फर्स्ट वाले से। सो पहले मैं उतर जाता हूँ। ये सीट अभी सबसे आगे है। अब मैं क्या करूँगा, इस सीट को टम्बल करूँगा। उसके लिए मुझे सिर्फ ये लीवर पुश करना है और ये 1 टाइम में अप हो जाएगी, राइट। मैंने यहाँ पर इसकी मदद से अंदर एंट्री ली और मैं यहाँ पर आके बैठ गया। मैं इस सीट को वापस खींच लेता हूँ अपनी तरफ। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो बैक सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है। आपको इसकी कंफर्टेबलनेस जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी हाइट 5'11" है और ऑफ कोर्स इसमें थाई सपोर्ट उतना नहीं है, बट यहाँ पर जो XUV 700, अल्काज़ार और जो इस रेंज के और कार्स हैं या इससे थोड़ी कम रेंज की भी हैं जिन पे बैक सीट्स की बात होती है कि वो कितनी कंफर्टेबल हैं, ये उन सब में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस सीट में बहुत स्पेस है और इसका रीज़न जो मैंने आपको अभी फर्स्ट रीज़न बताया उससे लिंक्ड है। ये सीट आगे स्लाइड होती हैं आगे पीछे, प्लस ये रिक्लाइन भी होती हैं। सो ये सीट सबसे पीछे के पोजीशन में है। इसको भी मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आपको उस साइड से दिखाते हैं।
ये देखिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर इस तरह से बैठा हुआ हूँ, मेरे पास स्पेस यहाँ इसके नीचे भी पैर रखने के लिए है। अगर मैं आपको इस वाली सीट से दिखाऊं, ये देखिए, यहाँ पे मैं कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, मेरा पैर यहाँ इसके अंदर है। ये सीट अभी सबसे पीछे के पोजीशन पे है और मेरे पास उसके बाद भी ठीक ठाक स्पेस है। मैं 5'11" हूँ। यहाँ पर अगर मेरे से कम हाइट का भी अगर बंदा बैठता है तो बहुत देर तक बैठ सकता है। काफ़ी कंफर्टेबल है। मेरे पास यहाँ पर ये USB पोर्ट्स हैं 2। मेरे पास ब्लोअर के कंट्रोल्स हैं दोनों साइड में, यहाँ भी और यहाँ भी। ये वाला ब्लोअर है और ब्लोअर के कंट्रोल्स भी हैं मेरे पास यहाँ पर। मैं एक बार ये सीट आगे की तरफ मूव करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये रहे ब्लोअर के कंट्रोल्स, यहीं से सारे मैनेज कर सकता हूँ। और ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, बैक सीट। बंद कर देता हूँ। ये मेरा है रीज़न नंबर 2। मैंने आप लोगों को अभी बैठ करके दिखाया था बैक सीट में, 3rd रो में। अब आपको स्वाति बैठ के दिखाएंगी कि 3rd रो सीट कितनी कंफर्टेबल है। ये 3rd रो में इस तरह से बैठी हुई हैं। क्या आप एक बार उस तरफ बैठ के दिखाएंगे? कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा। मैं आराम से बैठी हुई हूँ, मेरे पैरों में भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी हाइट है 5'5" और दिस इज हाउ कंफर्टेबल शी इज सिटिंग। लेग स्पेस कितना है? काफ़ी है, मेरे पैर आराम से रखे हुए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 5'5" की हाइट में देखिए, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो एडल्ट्स भी बड़े आराम से पीछे बैठ सकते हैं। और जितना चढ़ना इजी है उतना उतरना भी इजी है। कार जब लॉक पोजीशन में होती है तो कुछ ऐसी दिखती है। इसके जो ORVMs हैं वो फोल्डेड होते हैं। अब मैं एक बार कार को ऑन करूंगा, उससे पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। इस कार की चाबी कुछ इस तरह से आती है। इसमें लॉक एंड लॉक का बटन है, बूट ओपन के लिए है और फाइंड मी हेडलैम्प्स भी हैं जो कि ये वाला है। मैं एक बार इसको अनलॉक करके दिखाता हूँ। मैं अनलॉक करूँगा, ये देखिए इस तरह से ये होगा। मैं फाइंड मी लैम्प भी अगर ऑन करता हूँ तो क्लिक करूँगा तो ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जो आपको शायद बहुत अच्छे से ना दिख रही हो। और मैं इसी बटन को दोबारा प्रेस करूँगा तो ये लाइट बंद भी हो जाएगी। अभी गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। हम चलेंगे अंदर और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कार जब ऑन होगी तो कैसी दिखती है। अब मैं अंदर बैठ गया हूँ और सबसे पहले ना यार पन्नी उतारो यार, ये सब अच्छा नहीं लगता है। कहाँ से उतरेगी? वाह, अब लगता है। ओके, अब मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा। गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसा एनिमेशन आता है। इसमें टाटा का लोगो दिखता है। डोर ओपन है इसलिए उसका साइन दिखा रहा है। जिस साइड का भी डोर ओपन होगा ये वो दिखाएगा। पार्किंग ब्रेक्स अप्लाइड है। ये मैंने डोर बंद कर दिया। दिस इज हाउ इट लुक्स। जो इसकी थर्ड रीज़न है इस गाड़ी को चूज़ करने का, वो है इसकी वेंटिलेटेड सीट्स। इसमें 7 सीटर वेरिएंट में
फ्रंट की ये जो दोनों सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड आती हैं, आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये थोड़े से परफोरेटेड टाइप्स हैं, राइट, इन्हीं से हवा आती है। और जो 6 सीटर वेरिएंट होता है उसमें जो पीछे सेकंड रो की जो कैप्टन सीट्स होती हैं उसमें भी वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन कहाँ से होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ हूँ और इस साइड में यहाँ पर ये आपको 3 बटन्स दिख रहे हैं, राइट। ये अभी जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे ये ऑफ रहेंगे, जब भी आप फर्स्ट टाइम इसको क्लिक करोगे ये तीनों ब्लू लाइट्स ऑन हो जाएंगी। मैंने क्लिक किया, ये आप पता नहीं इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ये तीनों की तीनों ब्लू लाइट्स ऑन हो गई और मुझे ठंडी हवा आना स्टार्ट हो चुका है। मैं जैसे ही इस बटन को दोबारा दबाऊंगा तो इसमें एक फ़ैन कम हो जाएगा, फिर 2 लाइट्स जलेंगी और फिर एक बार और क्लिक करूंगा तो सिर्फ 1 लाइट जलेगी और थर्ड टाइम मैं क्लिक करूंगा 4 टाइम तो ये बंद हो जाएगा। सो मैं अभी इसको ऑन रहने देता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सो ये है इसका थर्ड रीज़न इस सफारी को बाय करने का। जो इसका फोर्थ रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ अब। पहले मैं सीट बेल्ट लगा लूँ। सो ये कार है ऑटोमेटिक वेरिएंट, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इसमें 2 बटन्स आते हैं ये वाले, एक आता है ऑटो होल्ड का और एक आता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का। अब इसका जो फोर्थ रीज़न है वो है ये ऑटो होल्ड बटन देने का। इसका क्या फ़ायदा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ऑटो होल्ड ऑन है और अगर आप यहाँ डिस्प्ले में भी जा कर के देखेंगे तो ये देखिए नीचे ऑटो होल्ड आपको वाइट कलर से दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं गाड़ी को अभी ड्राइविंग मोड में डालूँगा। सी देखिए डी पे आ गया, मैंने ब्रेक छोड़ दिए। अब मैं एक्सीलरेट करूँगा कार और ये कार देखो मेरी चलनी स्टार्ट हो गई, राइट। मैंने थोड़ा सा गाड़ी आगे ड्राइव करी। अब मैंने क्या किया, मेरे को रुकना है, मैंने ब्रेक दबा दिए और मैं स्टैंड स्टिल पे आ गया, कार रुक गई। जैसे रुक गई देखो ये ग्रीन हो गया वाइट से ऑटो होल्ड और कार मेरी रुक गई। गाड़ी अभी भी अपनी ड्राइव मोड में ही है, राइट, बट ऑटो होल्ड जहाँ पर वर्क कर रहा है, ऑटो होल्ड अब कार को आगे नहीं बढ़ने देगा अनटिल एंड अनलेस मैं एक्सीलरेटर पैडल क्लिक करूँगा। जैसे मैं एक्सीलरेटर पैडल क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली कार चलने लगेगी। ये आपको अभी ऐसी खाली सड़कों में बहुत अच्छे से नहीं इसका फ़ायदा मिलेगा, बट इन अ स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ये बार बार पार्किंग में इसको मूव करना, वो सारी चीज़ें इससे ख़त्म हो जाती हैं। बहुत ही इजी फीचर है एंड मस्ट हैव फीचर है जो कि टाटा सफारी 2022 डार्क एडिशन XZA प्लस 7 सीटर वर्जन में अवेलेबल है इस कार में, जिसको मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। एंड दिस इज़ द फोर्थ रीज़न व्हाई आई बॉट दिस कार। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट रीज़न जिसके लिए मैंने ये कार चूज़ करी है वो है इसका स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल। सो मैं आपको दिखाता हूँ इसके क्रूज़ कंट्रोल के जो ऑप्शंस हैं वो स्टीयरिंग में राइट हैंड साइड पर है। ये है इसका क्रूज़ का बटन, ये क्रूज़ की स्पीड सेट करने का और ये क्रूज़ ऑफ करने के लिए। ये नॉर्मली सभी गाड़ी में होता है। इसमें मेरे को स्मार्ट क्रूज़ में क्या लगता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो 40 किलोमीटर्स की स्पीड्स के अबव अगर आप चलते हो तो आप ये ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं कार स्टार्ट करता हूँ। मैं कार को पहले 40 की स्पीड में लेके आता हूँ। कार 40 की स्पीड में आ गई और मैंने ये वाला बटन क्लिक करके इसको एक बार क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हो मेरी कार 42 की स्पीड में इसकी क्रूज़ लग गई। अब क्या है कि जैसे ही आप इस पर ब्रेक पैडल दबाते हैं क्रूज़ अपने आप से कैंसिल हो जाता है, राइट। अब इसमें स्मार्ट क्रूज़ में क्या है, क्योंकि वो क्रूज़ का साइन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो ऑलरेडी दिख रहा है, वो इनेबल्ड है, भले आप अभी मैनुअल ओवरराइड करके कार चला रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि जब आप मैनुअली चला रहे हैं उसके बाद आपको दोबारा से क्रूज़ लगाना है तो आपको ये बटन नहीं दबाना है, आपको सिर्फ ये बटन एक बार ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्लिक कर देना है और कार अपने आप से उसी स्पीड में आ जाएगी 40 की स्पीड।
सो जैसे मैं वापस अभी 40-42 की स्पीड में चल रहा हूँ, मैंने दोबारा से इसको क्लिक किया एंड सी ये अपने आप से वापस 42 की स्पीड में आ गई, जिस पे भी मैंने लिमिट सेट कर रखी है। मैं फिर से ब्रेक लगाता हूँ, फिर से क्रूज कंट्रोल इसका कैंसिल हो जाता है और दोबारा से जब मैं ये वाला बटन क्लिक करूँगा, मैं अगर उस लिमिट के अराउंड हूँ कहीं पर भी और मैं ये बटन क्लिक करूँगा, दोबारा से ये क्रूज और एक्टिव हो जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो एक बटन और है और वो ये है क्रूज कैंसिलेशन का। दिस इज जस्ट टू कैंसिल। आप ब्रेक पेडल दबा के भी क्रूज कैंसिल कर सकते हैं और ये बटन दबा के भी क्रूज कैंसिल कर सकते हैं, बट क्रूज ऑफ होगा इसी बटन से। अब मैं ये बटन एक बार क्लिक करके दिखाऊंगा और देखिए अब जाके क्रूज ऑफ हुआ है। अब ये आप इस पे ऊपर करेंगे इस वाले बटन को तो ये क्रूज ऑन नहीं करेगा। तो ये है इसका स्मार्ट क्रूज कंट्रोल and this is the 5th reason why I bought Tata Safari 2022. This is how it looks. So beautiful, both of you. So अब हम लोग चलते हैं थोड़ा ड्राइव पे। वैसे इस कार को लिए अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं और 12 दिन में ये कार अगर आप लोग देखोगे सो 398 किलोमीटर्स दिखा रहा है, जिसमें से 60 किलोमीटर से चल के आई थी। सो करीबन 338 किलोमीटर्स ये चल चुकी है। इसकी जो सस्पेंशन सेटअप है बहुत ज़बरदस्त है। लोटस का सस्पेंशन किया हुआ है ये, और गड्ढे पथरीले रास्ते ऐसे प्लेसेस पे तो सुपर्ब सस्पेंशन, ऐसा लगता है कि आप कुशन बेड पे बैठे।